जेल का फनकार बन गया हूं। बदामी बाग में रहने वाले का 1 माह में काम तमाम कर दूंगा। जिसने मुझे गिरफ्तार किया उसके लिए मैंने तैयारी कर ली है। बदामी बाग वाले के लिए लड़के तैयार कर लिए हैं। एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से अब तक की अहम पेशरफ्त सामने आई है। जेल में एहसन शाह की बीवी के साथ गुफ्तगू की मुबीना ऑडियो लीक वीडियो लाहौर न्यूज को मौसूल होगी। जराये के मुताबिक एहसन शाह जेल से फोन पर जिससे भी गुफ्तगू करता था वो रिकॉर्ड की जाती थी। बदामी बाग में रहने वाले का 1 माह में काम तमाम कर दूंगा। जिसने मुझे गिरफ्तार किया इसके लिए मैंने तैयारी कर ली है और बदामी बाग वाले के लिए लड़के तैयार कर लिए हैं। एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से अब तक की अहम तरीन ये पेशरफ्त है। जेल में एहसन शाह की बीवी के साथ गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लाहौर न्यूज़ को मौसूल हो गई है। ज़राए के मुताबिक एहसन शाह जेल से फ़ोन पर जिससे भी गुफ्तगू करता था रिकॉर्ड की जाती थी। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। सर जेल का फनकार हो गया। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोचा चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको बड़ा जबरदस्त तोहफा दे देना। वो जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पहले जाइए ना मिल के जाए। पता है ना, नाम ना नहीं जाए तेरे मेरा भी दोस्त है। हेलो, हाँ मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर। कौन हो? तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। भाई डांस है क्या? ऐसे क्या उसने जो मेरे बाप को बातें की है ना, तू जाने दे। मेरी वीडियो से मेरे बाप की जो बातें किया, मेरा बाप तो मर गया तो उस दिन। इसी पे हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद लतीफ़, मजीद उनसे जानते हैं। जी मुजाहिद। देखें जी, हाई प्रोफाइल केस था जिसमें अमीर बलाज कत्ल केस के जो मरकजी मुलजिम था एहसन शाह, उसके हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से अब तक की अहम तरीन पेशरफ्त जो है वो है कोट लाखपत जेल से एहसन शाह फोन पर बीवी से गुफ्तगू करता था। एहसन शाह की बीवी के साथ गुफ्तगू करने की मुबैना ऑडियो लाहौर न्यूज को मौसूल हुई है। एहसन शाह जेल से फोन पर जिससे भी गुफ्तगू करता था वो रिकॉर्ड की जाती थी। बीवी से गुफ्तगू में जेल से बाहर आने के 1 माह बाद सऊदी अरब जाने का जिक्र भी किया गया है ऑडियो में। बदामी बाग में रहने वाला 1 माह में काम तमाम कर दूंगा। एहसन शाह की बीवी से गुफ्तगू हुई है जिसने मुझे गिरफ्तार किया उसके लिए मैंने तैयारी कर दी है। ये भी ऑडियो में गुफ्तगू जो बीवी के साथ कर रहा है वो सामने आई है। बदामी बाग वाले के लिए लड़के तैयार कर दिए हैं। जेल का फनकार बन गया हूँ, एहसन शाह की ऑडियो है ये। एहसन शाह की ऑडियो में ये भी कहा गया है कि बीवी से जो गुफ्तगू की गई उसका पुलिस ने नोटिस लिया और मुलजिम एहसन शाह की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसको पार करने का फैसला किया गया। ये पुलिस जराये से हमें मालूम हुआ है। एहसन शाह का चंद रोज पहले मुबैना तौर पर शादबाग के इलाके में पुलिस मुकाबला किया गया था जिस पर सोशल मीडिया समेत बहुत सारे फोरम पर तनकीद की जा रही है। अब एक मुबैना तौर पे ऑडियो सामने आई है जिसमें एहसन शाह अपनी बीवी के साथ गुफ्तगू कर रहा है और उसमें ये कह रहा है कि वो बदामी बाग वाले रहने वाले शख्स को जिसने उसे गिरफ्तार किया था उसका काम तमाम करने के लिए उसने रिकॉर्ड जो है तमाम तैयारियां कर दी हैं और लड़के भी तैयार कर लिए हैं। इस ऑडियो के मंजरे आम पर आने के बाद एहसन शाह को एक दूसरे केस में रिकवरी के लिए तलबी लगवाई जाती है और उसको जो है वहां से जेल से निकाला जाता है और उसके बाद जब उसको निशानदेही के लिए शादबाग के इलाके में ले जाया जाता है तो वहां पर मुबैना तौर पर एक पुलिस मुकाबला होता है जिसमें एहसन शाह जहां बाग हो जाता है। एहसन शाह को अस्पताल में डेड रिसीव किया जाता है और उसकी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन ये एक मुबैना ऑडियो सामने आई है जिससे पुलिस राय से भी हमें ये मालूम हुआ है कि इस ऑडियो के लीक होने के बाद एहसन शाह को जो है मुबैना पुलिस मुकाबले में पार करने का फैसला किया गया। और दूसरी जानिब जो भी जेल में कैदी हो या हवालाती हो
उसको एक सहूलत मुयस्सर है कि वो टेलीफोन पर अपने घर वालों से या किसी से बात करना चाहे, वकील से बात करना चाहे तो वो कर सकता है। और जितने भी हाई प्रोफाइल केस के मुल्जिम होते हैं उनकी ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है। एहसन शाह भी चूंकि एक हाई प्रोफाइल केस का मुल्जिम था तो उसकी ऑडियो भी रिकॉर्ड की जाती थी, और जब ये ऑडियो पुलिस के पास पहुंची तो उसमें ये तमाम हकायक सामने आए। इसी तरह से अगर कोई मुल्जिम या कोई हवालाती या कैदी नारकोटिक्स का मुल्जिम हो जो जिसके ऊपर मंशियात का मुकदमा हो तो उसका फोन भी रिकॉर्ड किया जाता है, टेप किया जाता है, ताकि उसकी गुफ्तगू क्या होती है और वो किससे बात करता है और क्या बात करता है ये कानून के मुताबिक उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा सके। तो एहसन शाह उसकी भी ऑडियो जो है वो लीक हो गई, रिकॉर्डिंग जो है उसकी लाहौर न्यूज को मौसूल हो गई है, जिसमें ये वाज़िया तौर पर अपनी बीवी से ये कहता हुआ भी सुनाई देता है कि वो जेल का बहुत बड़ा फनकार बन गया है, जिस पर उसकी बीवी हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसको कहती है कि तुम फनकार हो, तुम फनकार बन नहीं गए हो, तुम फनकार हो। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं। अब इस केस में ये चीज एक बज़ाहिर नजर आती है कि वाकई ही अगर इसने प्लानिंग की थी और इसका प्लानिंग का हिस्सा था किसी का काम तमाम करने का, तो उसमें पुलिस वाला कोई टारगेट था जिसने उसको गिरफ्तार किया था, उसका नाम नहीं दिया गया है। मुझे बताइएगा कि एहसन शाह बार बार कह रहा था कि मैं बदामी बाग वाले का काम तमाम कर दूंगा, आखिर वो किसकी बात कर रहा था? बार बार वो एक ही बात का जिक्र किया जा रहा था। देखिए, एहसन शाह जो अपनी मुबैना ऑडियो में जिक्र कर रहा है, बिल्कुल वो एक जिक्र करता है कि बदामी बाग में रहने वाले का। बदामी बाग में एक सब इंस्पेक्टर है और वो वहां पे रिहायश पजीर है, और जिसका वो जिक्र कर रहा है कि उसको जिसने गिरफ्तार किया था उसका नाम शकील भट्ट है। शकील भट्ट है तो पुलिस फोर्स का मुलाजिम, लेकिन ये जब अमीर बलाज का कत्ल होता है तो उस वक्त ये अमीर बलाज के साथ उसी की खाने की टेबल पर मौजूद होता है, और यही बाद में अमीर बलाज इसको अंकल भी कहता था। और टीपू ट्रक्का वाला जब कत्ल होता है एयरपोर्ट पर, तो वहां पर भी शकील भट्ट इसी तरह से मौजूद होता है। बाप बेटा दोनों जब कत्ल होते हैं तो पुलिस का सब इंस्पेक्टर जो अब इस वक्त सब इंस्पेक्टर है और CIA ऑर्गेनाइज क्राइम इकबाल टाउन में तैनात है, ये दोनों कत्लों में, बाप बेटे के कत्लों में मौके पर मौजूद था। तो ये इसका जिक्र कर रहा है। बहुत सारे सवालात इस पर उठते हैं कि अगर शकील भट्ट जो इन्वेस्टिगेशन भी इस केस की कर रहा था, IO भी था इसका, गो के इसके ऊपर सीनियर SPs भी इस केस की तफ्तीश कर रहे थे, तो फिर इसको पार्टी क्यों बनाया गया? क्यों इस केस में जिसमें पता है कि एक पुलिस ऑफिसर का उस घर के साथ ताल्लुक है, उस घराने के साथ उसकी अजीजी बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात हैं, तो उसको इस तफ्तीश में क्यों किया गया? शामिल तफ्तीश इसमें एहसन शाह को जब किया गया तो तफ्तीश उसकी जो है वो शकील भट्ट ने की, और शकील भट्ट का जो है वो नाम लिए बगैर वो जिक्र कर रहा है, लेकिन जिसका जिक्र कर रहा है उससे यही जाहिर होता है बदामी बाग का रहने वाला भी शकील भट्ट है और गिरफ्तार करने वाला भी शकील भट्ट है। तो इसलिए ये तासुर हम ले सकते हैं कि वो शकील भट्ट का जिक्र कर रहा है। और मुबैना तौर पे जो पुलिस मुकाबला हुआ है वो भी और तलबी पर शकील भट्ट ही एहसन शाह को जेल से निकाल कर तो वहां पर जो है मुबैना तौर पे पुलिस मुकाबले में उसको पार करता है। और ये चीजें जो है वो काफी सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। इस पे पुलिस की जानिब से या पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि जब ये ऑडियो सामने आती है तो यही पुलिस मुलाजिम और सब इंस्पेक्टर जो है वो एक लाहौर के सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उसको ये कहता है कि मुझे और मेरे बच्चों को वो कत्ल करवाने का, मुझे मरवाने का प्लान बना रहा है। तो जिस पर शायद उसको जेल से निकलवाने की या जेल से निकालने का पेशरफ जो है उस ऑडियो को सुनने के बाद उस सीनियर ऑफिसर की जानिब से दी जाती है। और एक ही 2 रोज में जो है ये फौरी तौर पर तमाम चीजें जो हैं वो सामने आती हैं। वही बीवी जो जब ये पुलिस मुकाबला होता है तो बड़ा रोकर, ज़ारो कतार रोकर जो है वो ये कहती थी कि बलाज कत्ल केस में एहसन शाह का कोई ताल्लुक नहीं था। जब वो उम्रा करने गया था तो एहसन शाह को इधर पाकिस्तान में लाहौर में कत्ल कर दिया गया था, तो वो उसके साथ ही उसकी स्टेटमेंट भी आई। लेकिन ये जो ऑडियो आई है यकीनन इसका फॉरेंसिक भी होना चाहिए, लेकिन इसका फॉरेंसिक कैसे होगा, किस तरह से ये साबित होगा कि ये ऑडियो एहसन शाह की ही है? और चूंकि अब एहसन शाह इस दुनिया में नहीं रहा, वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है, तो अब इसका फॉरेंसिक बहुत शुक्रिया मुजाहिद लतीफ।
सर उन्हें जेल का फनकार हो गया। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने दिए चले ना, 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको बड़ा जबरदस्त तोहफा दे देना। वो जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पहले जाइए ना, मिल के जाए। पता है ना, नाम ना नहीं जाए, तेरे बेटा भी दोस्त है। हेलो, हाँ मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर। कौन हो? तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। भाई डांस है क्या? ऐसे क्या, उसने जो मेरे बाप को बातें की है ना, तू जाने दे, मेरी वीडियो अच्छे से मेरे बाप की जो बातें की, मेरा बाप तो मर गया तू। और अब खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर में कहीं मूसलाधार बारिश और कहीं रिमझिम ने मानसून के रंग नुमाया कर दिए हैं। हल्की रफ्तार से चलने वाली हवा मौसम तब्दील होने की नवीद सुना रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। देखें, अगर लाहौर की बात की जाए ना तो मानसून या सावन बादों की तमाम तर चाशनियाँ आज के मौसम में घुली मिली सी नज़र आ रही हैं कि जो भी इस मौसम के रंग होते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले तक ये सूरत हाल थी जी कि इतनी छाजों बारिश बरस रही थी कि लगता था कि ये रुकेगी नहीं, और इसी वजह से सबसे पहले हमने छाते की दस्तयाबी को मुमकिन बनाया और इसकी वजह से बारिश से बचे। और अब ये सूरत हाल है कि हल्की सी रिमझिम सी हल्की सी फुहार पड़ रही है और मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ से कुछ सूरज की शुआएँ भी दिखाई दे रही हैं। मतलब वो तमाम रंग हमें दिखाई दे रहे हैं जो इस मौसम का ख़ासा है। और शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश हुई लाहौर में, लेकिन बहुत तवील दौरानिया नहीं था इसका, मुख्तसर वक्त के लिए हुई। कहीं पर मूसलाधार बारिश हुई, कहीं पर सिर्फ बूंदाबांदी और कहीं खुश्क ही रहा सिलसिला। और इसके साथ साथ मुल्क के दीगर इलाकों में भी, बालाई इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन इन बारिशों के बावजूद दरियाओं में सैलाब की कोई सूरत हाल नहीं है। और इस बारे में हमें इत्मीनान दिलाया गया है कि आइंदा भी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का कोई इम्कान नहीं। सवाए दरियाए सिंध के तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं और दरियाए सिंध में भी सिर्फ 1-2 मुकामात पर निचले दर्जे का सैलाब है और पानी के बहाव में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है। सिर्फ इतना है अब कि ये जो बारिशों का ये स्पेल चल रहा है जो मज़ीद 1-2 रोज़ तक जारी रहेगा, तो इसकी वजह से कुछ फ्लैश फ्लडिंग या फिर अर्बन फ्लडिंग के खदशात ज़रूर ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सोहेल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जेल रोड पर 19.2, गुलबर्ग में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, लक्ष्मी चौक में 13, अपर मॉल में 14, मुगलपुरा में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, जबकि ताजपुरा में 4, निस्टर टाउन में 20, चौक नाखुदा में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, ये शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला सुबह से ही जारी है। अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक मजमूई तौर पर जेल रोड पर 19.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके अलावा गुलबर्ग में 10 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक में 13 और अपर माल में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुगलपुरा में 5, ताजपुरा में 4, निस्टर टाउन में सबसे ज्यादा अब तक 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा चौक नाखुदा में 12, पानी वाला तालाब में 16, फरखाबाद में 17.5, जबकि गुलशन रावी में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सेंट्रल लाहौर की सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो इकबाल टाउन में 9, समनाबाद में 12 मिलीमीटर, जौहर टाउन में 7 और कुर्तबा चौक में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज के दिन में ही शाम के औकात में मजीद बारिश की जो पेशगोई है वो भी की गई है। जी बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें जारी रहने का इम्कान है। मानसून बारिशों का स्पेल 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक भारतीय डैम्स में पानी की सतह 50% तक है। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। देखें, जहाँ तक बारिशों की सूरत हाल है तो आज भी लाहौर में जो बारिशें बरसाने वाला सिस्टम है वो फाल है और इसने अपना अच्छा खासा रंग ढंग भी दिखाया है। शहर के किसी इलाके में मूसलाधार बारिश देखने में आई और कहीं पर बूंदाबांदी का सिलसिला ही चलता रहा, लेकिन मजमूई तौर पर
पूरे शहर में ही बारिश के साथ मुरतब हुए और मौसम इसकी वजह से बहुत ही अच्छा खुशगवार हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि मानसून के सिर्फ तमाम रंग कम से कम लाहौर की हद तक जरूर दिखाई दे रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। और अभी भी बादलों का पलड़ा भारी है और महसूस ये हो रहा है कि अब दोबारा ये फिर किसी भी वक्त बरस पड़ेंगे। और ऑफ एंड ऑन ये सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं मौसम का हाल बताने वालों की तरफ से। और बारिशों के इस सिस्टम की ज्यादा शिद्दत जो है वो साउथ पंजाब की तरफ महसूस की जा रही है और फिर साउथ पंजाब के साथ जो सिंध और बलूचिस्तान के मुल्हिका इलाके हैं वहां पर भी बारिशों का काफी तेज रफ्तार सिलसिला चल रहा है। और इसी तनाजुर में कुछ इन इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग के खदशात। बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर। आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 14वां इजलास ख़त्म। काबीना इजलास के लिए 7 निकाती एजेंडा जारी किया गया था। सेक्रेटरी एनर्जी ने बिजली के बिलों में रिलीफ बारे वज़ीर आला और काबीना को ब्रीफिंग दी। इजलास में नई ज़कात और उशर कौंसिल की तश्कील की मंजूरी भी दी गई है। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं हसन रज़ा से। जी हसन रज़ा, हसन से राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अहम खबर बारे आपको अपडेट करें। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 14वां इजलास ख़त्म हुआ। काबीना इजलास के लिए 7 निकाती एजेंडा जारी किया गया था। सेक्रेटरी एनर्जी ने बिजली के बिलों में रिलीफ बारे वज़ीर आला और काबीना को ब्रीफिंग दी।